डीएनए मित्रों, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार दिया। सोनिया गांधी ने वैश्विक शांति के लिए मिशेल बैचलेट की योगदान के उन्होंने सराहना की, लेकिन चिली की पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान पर बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ऐसी ही सोच के कारण पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग मार्क्सवादी कांग्रेस कहा था। डीएनए मित्रों, किसी विदेशी नेता का सम्मान अच्छी बात है। भारतीय नेताओं को भी कई देशों में सम्मान मिलता है, फिर मिशेल बैचलेट के सम्मान पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे भी समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए हमें अतीत के कुछ पन्नों को पलटना होगा। मिशेल 2 बार चिली की राष्ट्रपति रहने के बाद 1 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त बनी। वो इस पद पर 31 अगस्त 2022 तक रही। इस दौरान उन्होंने भारत के लिए क्या कहा और क्या किया, पहले हम आपको उसकी जानकारी दे देते हैं। डीएनए मित्रों, सितंबर 2018 यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का हाई कमिश्नर बनने के बाद ठीक 1 महीने बाद मिशेल ने अपने पहले ही संबोधन में भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। आप उनकी सोच को अब समझ सकते हैं। मार्च 2019 में मिशेल ने भारत में मुसलमानों और दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2019 जून में उन्होंने फिर से कश्मीर और भारत में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया। सितंबर 2019 में मिशेल ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हुई कार्रवाई पर चिंता जताई। फरवरी 2020 में मिशेल भारत में सीएए को लेकर के चिंतित हो गई। उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई। अक्टूबर 2020 में उन्होंने एनजीओ के खिलाफ एक्शन पर नाराजगी जताई। डीएनए मित्रों, यहां जान लीजिए कि सरकार ने विदेश से अवैध तरीके से धन लेने वाले एनजीओ पर कार्रवाई की थी। सितंबर 2021 में मिशेल ने फिर जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाए। मित्रों, अब आप समझे, जिन मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका एक सूत्रीय एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करना रहा है। मानवाधिकार के नाम पर उन्होंने हर मंच पर भारत को बदनाम करने का पाप किया है। सोचिए कि ऐसी शख्सियत को भारत भूमि पर सम्मानित किया जाना चाहिए। विडंबना देखिए, मिशेल बैचलेट कश्मीर में अशांति को बढ़ावा दे रही थी। उन्हें भारत में शांति का पुरस्कार दिया गया, इसीलिए कांग्रेस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, इस सम्मान समारोह की एक और तस्वीर पर विवाद हो रहा है। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीर में कोने में जो सज्जन बैठे हुए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। जगदीश टाइटलर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। इन्हें पहली पंक्ति में जगह दी गई। आप इसी से इनकी अहमियत समझ सकते हैं। डीएनए मित्रों, जगदीश टाइटलर पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल होने के आरोप लगे। उनके खिलाफ केस भी चल रहा है, इसलिए इस तस्वीर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.